अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आबिद अब्बासी और आज हम आज़ाद कश्मीर में जो सियासी डेवलपमेंट हुई है उस पर बात करेंगे। और दो तीन से इंपॉर्टेंट बात दो तीन डेवलपमेंट्स जो है वो बहुत अहम है। उसमें पहली डेवलपमेंट जो खासकर मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और मशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान राना सनाउल्लाह की जानिब से आज़ाद कश्मीर की नून लीग की जो पार्टी इजलास से उनका खिताब था, जिसमें आइंदा इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली तय की जा रही थी और जिसमें उन्होंने स्टेटमेंट दी कि खासकर जो महाजरीन की नशिस्तें हैं, 10 नशिस्तें पाकिस्तान के दोबारा नशिस्तें हैं, लेकिन पंजाब के अंदर जो 10 नशिस्तें हैं उनको उन पर कामयाबी हासिल करने के हवाले से जो हुकूमती सतह पर, नून लीग की सतह पर और इंतजामिया को इन्वॉल्व करके उसकी जीत को कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है, ये एक हिकमत अमली के तौर पर जब उनकी स्टेटमेंट सामने आई तो फिर सूरत हाल यूं बनी कि उस पर पीपल्स पार्टी ने शदीद रद्द अमल दिया है। उस रद्द अमल में चौधरी रियाज जो मरकजी रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और आज़ाद कश्मीर के सियासी उमूर को देखते हैं, उन्होंने रद्द अमल दिया। इसी तरह पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन ने इस पर रद्द अमल दिया और साथ साथ जो सेक्रेटरी हैं आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल मुमताज राठौर जो सीनियर वजीर भी हैं जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के, उनने भी रद्द सामने आया और उन्होंने इस हवाले से उनका ये कहना था कि ये धांधली की एक तैयारी है। मनसूबाबंदी के तहत आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को जो पंजाब के अंदर और पाकिस्तान के अंदर महाजरीन की नशिस्तों पर होंगे उसको बाकायदा तौर पर रिग किया जाने का जो मनसूबा है वो एक्सपोज हो गया है। दूसरी जानिब इससे भी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक ने खासकर जिसकी इजलास हुआ, जिसकी इस फॉरवर्ड ब्लॉक की सदारत जनाब सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने की और साथ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल्लाह इसके अंदर मौजूद रहे, शिरकत की और एक वाज़ेह तौर पर नई हिकमत अमल सामने आई है। ये कैसी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि जिसमें कबल अज़ीं हमें इस फॉरवर्ड ब्लॉक के अंदर से निकलते हुए लोग नजर आ रहे थे, जिसमें रफीक नैयत वो पीटीआई से थे, लेकिन वो पीटीआई के उस ब्लॉक का हिस्सा थे जो इस वक्त अपोजिशन में है और पीटीआई के साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन इस फॉरवर्ड ब्लॉक से जिसमें जावेद भट्ट जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक एक लिहाज से छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए और यूं मजमूई तौर पर इसी तरह जो अकबर सरगला है मिनिस्टर हैं वो उन्होंने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया है और 4 मेंबरान असेंबली जिसमें अलीशान सोनी और शफीक नैयत समेत ये 4 लोग हैं, 4 मेंबरान असेंबली हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग को ज्वाइन किया। 3 ने पीपल्स पार्टी को, 1 ने नून लीग को ज्वाइन किया और इस पर बेचैनी या तशवीश जो है वो यकीनी तौर पर फॉरवर्ड ब्लॉक में बढ़ी। और अब की बार हमें ये देखने को जरूर मिला है कि जो मुजफ्फराबाद से कबल अज़ीं फॉरवर्ड ब्लॉक के ऑपरेट होने की इतलात होती थी या वहां से हमें जो एक किसी न किसी लिहाज से जो है वहां से हिंट्स आते थे, अब वो किसी और चैनल से किसी और जगह से ऑपरेट होने का एक इंडिया सामने आया है। और अब की बार ये हिकमत अमली तय की गई है कि ये जो मेंबरान असेंबली जो इस वक्त कैबिनेट के अंदर भी हैं, ये सारे के सारे लोग इकट्ठे रहेंगे और खासकर मार्च अप्रैल तक, फरवरी 26 मार्च अप्रैल तक ये लोग नई हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। या नई पार्टी अगर जा सकते हैं तो जाएंगे, नहीं तो अपनी पार्टी जो है वो किसी सूरत में अगर स्टैंड करने की पोजीशन में हुए तो वो करेंगे, लेकिन उससे कबल ये किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे और मुश्तरका हिकमत अमली होगी। गो इसमें से बेशतर जो मेंबरान असेंबली हैं उनको पीपल्स पार्टी की जानिब से जरूर ऑफर मौजूद है। जिस तरह अगर हम देखें तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के साथ चौधरी रियाज की मुलाकातें हुई और उनको उससे ये एक स्मेल ली जा रही थी कि उनको पीपल्स पार्टी की तरफ राग़ब करने और उनको शामिल करने के लिए दावत दी जा रही है। और फिर हमने ये देखा कि वो लोग जो इस वक्त कैबिनेट का हिस्सा हैं उसमें चाहे मीरपुर है, डोडियाल है और कोटली के 1-2 हल्के हैं, उसमें जो मेंबरान असेंबली इस वक्त कैबिनेट का हिस्सा है वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। नून लीग के अंदर गुंजाइश शायद कम है, लेकिन जो महाजरीन की नशिस्तें हैं उसमें एक नशिस्तें ऐसी हैं जिसमें नून लीग को ज्वाइन करने वाले लोग यहाँ पर भी मौजूद है और नून लीग के पास भी गुंजाइश है। दूसरी जानिब एक और इम्पॉर्टेंट जो मामला है वो है पीटीआई की जानिब से 4 मेंबरान असेंबली जो पीटीआई के टिकट पर 2021 में मुंतखब होकर कानून साज असेंबली में पहुंचे थे, उनके खिलाफ रेफरेंस स्पीकर को भेजा गया है। अब वो जो रेफरेंस भेजा गया है
उसमें रफीक नैयर, उसमें अकमल सरगाला और फिर अलीशान सोनी और चौथे हैं जावेद भट्ट। ये जावेद भट्ट पीटीआई के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़े, मेंबर असम्बली बने और इन चारों के खिलाफ रेफरेंस आजाद कश्मीर असम्बली के स्पीकर को भेजा गया है। और अब देखना यह है कि स्पीकर जो है वो किस कदर से इस रेफरेंस को इलेक्शन कमीशन को भेजते हैं। वहां पर इलेक्शन कमीशन की सूरत हाल ये है कि इस वक्त चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं है और सीनियर मेंबर भी नहीं है, सिर्फ एक मेंबर मौजूद है। अब देखना यह है कि वो क्या इलेक्शन कमीशन को भेजा जा सकता है या वो उसको रोके रखते हैं। अगर वो रोके रखते हैं तो फिर पीटीआई इस मामले में शायद ये इरादा रखती है कि ज्यादा देर तक अगर ये रेफरेंस रुका रहा तो फिर वो हाई कोर्ट की तरफ रुजू करेंगे। माजी में हमने देखा कि इस तरह के 2 रेफरेंसेस सामने आए, जिसमें एक मीर अकबर खान जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पर मुंतखब होकर बाद मुस्लिम लीग नून को उन्होंने ज्वाइन किया था और बाग शक्की से वो इलेक्शन कामयाबी हासिल की थी। और उसके बाद नून लीग के बाद हमने देखा कि वो पीटीआई को उन्होंने ज्वाइन किया और अब की बार वो फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा है। पीटीआई से इलेक्शन जीतने के बाद आइंदा ख्याल किया यह जाता है वो शायद फिर से मुस्लिम लीग नून या किसी पार्टी को जरूर ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं। उनकी जो स्टेटमेंट और उनके जो करीब तरीन हल्के हैं वो ये बता रहे हैं। लेकिन वो जब रेफरेंस दायर हुआ तो वो स्पीकर ने 1 डे के अंदर मीर अकबर खान के खिलाफ वो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा गया। इलेक्शन कमीशन पर जब वो रेफरेंस गया फिर उन्होंने वापस भेजा और कहा इसको समाप्त करके भेजा, फिर समाप्त करके दोबारा भेजा और फिर मीर अकबर खान जो है हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने उनके बाद उनके हक में फैसला दिया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पर जो है वो चली गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने मीर अकबर खान के खिलाफ फैसला दे दिया और यूं उनको जो बाकी जो मुद्दत थी उसके लिए नाअहल करार दिया, लेकिन उस वक्त तक अपनी वो मुद्दत पूरी कर चुके थे। फिर उससे अगर हम कबल देखें तो मोहम्मद हुसैन जो सरगला थे माजीन की रिश्तों से जीतते हुए इलेक्शन आए, नून लीग के टिकट पर आए और उन्होंने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया था, पीपल्स पार्टी को। तो उस वक्त राजा फारूक हैदर ने उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया था। वो रेफरेंस लेट हुआ, चूंकि स्पीकर उस वक्त पीपल्स पार्टी के थे, तो उस रेफरेंस लेट होने की सूरत में फिर हाई कोर्ट से रुजू किया गया था राजा फारूक हैदर खान की जानिब से। लेकिन बाद हमने ये देखा कि वो फिर रेफरेंस पर फारूक हैदर भी कंप्रोमाइज हो गए थे और वो रेफरेंस आगे नहीं बढ़ सका था, तो यूं वो रेफरेंस वापस ले लिया गया था। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ये बात मौजूद है कि अगर रेफरेंस आगे बढ़ता है, उस पर कार्रवाई होती है, मेंबरान डी सीट होते हैं, तो फिर नए इलेक्शन वहां पर मुतवक्को हैं इन 4-5 नशिस्तों पर। और फिर अगर ये टाइम आगे ले जाता है स्पीकर साहब तो फिर हाई कोर्ट रिव्यू कर सकती है पीटीआई आजाद कश्मीर। और दूसरी जानिब जो इलेक्शन एक्ट 2020 है उसके मुताबिक 120 डेज से कबल अगर ये नशिस्तें खाली रहती हैं तो फिर उसमें ज़िमनी इंतखाबात होंगे। अगर जनरल इलेक्शन के लिए 120 डेज बाकी रह गए तो फिर जनरल इलेक्शन के साथ ही इंतखाबात होंगे। तो यूं ये 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब हम देख रहे हैं कि आजाद कश्मीर के अंदर जो बढ़ती हुई सियासी बेचैनी है वो वहां पर नजर आ रही है। दूसरी जानिब जो चौधरी रियाज हैं वो मुसलसल पीपल्स पार्टी के लिए बैटिंग उन्होंने स्टार्ट की हुई है और आई रोज एक नया जो है वो इलेक्टेबल पीपल्स पार्टी में शामिल कर रहे हैं। दूसरी जानिब नून लीग भी उतनी सरगर्म है। उन्होंने एक तरफ अगर सरदार तनवीर इलियास शामिल हुए पीपल्स पार्टी में तो दूसरी जानिब नून लीग ने उनके भाई यासिर इलियास को अपनी पार्टी के अंदर शामिल कर लिया। अगर एक तरफ रफीक नैयर और जावेद भट्ट शामिल हुए तो दूसरी तरफ नून लीग ने अकमल सरगला को शामिल कर लिया। तो यूं दोनों पार्टीज के अंदर जो इस वक्त इलेक्टेबल्स को शामिल करने की रेस है वो सख्त तेज है और आइंदा ये देखना बड़ा जरूरी है कि ये जो लटकती हुई मेंबरान असम्बली पर तलवार है ये कहां जाकर काम आएगी। लेकिन यूं लगता है कि जो 2 इंपॉर्टेंट चीजें हुई है, एक तो ये रेफरेंस का दायर होना और दूसरी जानिब फॉरवर्ड ब्लॉक का इजलास बुलाकर नई हिकमत अमली तय करना। जो बढ़ती हुई एक दूसरे के साथ मेंबरान असम्बली और इलेक्टेबल्स की रेस थी उसको किसी हद तक होल्ड कर दिया है और ये होल्ड अब तक की इतलात के मुताबिक ये होल्ड जनवरी, फरवरी, मार्च 26 तक जाएगा और तब जाकर फैसला होगा कि क्या करना। अगर पार्टी बनानी है तो पहले बना ली जाएगी, अगर किसी दिगर पार्टीज में जाना है तो फिर उसके लिए 2026 का वक्त तयन उसका किया गया है और उसके लिए भी फैसला उन्हें मुश्तरका तौर पर करना है, जिसमें चौधरी अनवारुल हक, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी हैं। लेकिन बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के बारे में एक बात कहूं, जिस तरह उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की मीटिंग की तो उससे ये जरूर कहा जा सकता है ओल्ड इज गोल्ड। और वो चूंकि सियासी जोड़ तोड़ के माहिर है, बहुत सारी पार्टीज उन्होंने बनाई, मतलब पार्टीज बनाई, पार्टीज में गए आए गए, लेकिन इसी तरह की सूरत हाल आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ
जो सियासी रालमा है उनके अंदर भी है। हम चौथी बार मीर अकबर खान को किसी पार्टी को ज्वाइन करते हुए देख रहे हैं, अभी तक की जो इतलात के मुताबिक है। इसी तरह जो दीगर मेंबरान असम्बली है उसके अंदर भी हमें कुछ लोग ऐसे नजर आते हैं जो बार बार पार्टियां बदलते हैं। जावेद भट्ट ने दूसरी बार, यानी पहले पीटीआई से फिर, हालांकि वो अवामी मुस्लिम लीग का भी हिस्सा रहे यहाँ पर, और फिर इस पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसी तरह सरकारा जो है वो उन्होंने पार्टी चेंज की है। और अली शान सोनी के बारे में आप अगर कहें तो वो को तीसरी बार पार्टी चेंज कर रहे हैं। और मार्जिन में ये भी एक कद और कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके बारे में, 2 कैंडिडेट ऐसे जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो शायद चौथी बार को पार्टी चेंज करेंगे। तो ये पार्टियां चेंज करने की जो रेस है इसको फॉरवर्ड ब्लॉक में किसी हद तक होल्ड किया है। लेकिन सियासी जमातों को भी ये देखना होगा कि सियासी जमातें अपने इलेक्टेबल्स को अपने यहां लाने के लिए जो गैर मेयारी फैसला करती हैं, कि जो बार बार पार्टियां बदलते हैं और जो नजरियाती सियासत के बजाय महज मफादात या कमर्शियल सियासत करते हैं, उनका रास्ता भी रोकना उन्हीं का ही काम है। बहुत शुक्रिया।